आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। के मास न्यूज का दिखा असर। रिजवान अली गांधीवादी को डीएम बेगूसराय ने संज्ञान लिया। 6 दिसंबर 2022 बेगूसराय। रिजवान अली गांधीवादी नावकोठी बेगूसराय से पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। 26 नवंबर 2022 से धरने पर बैठे रिजवान अली गांधीवादी ने अपने 5 सूत्री मांग को रखा है। रिजवान अली गांधीवादी को डीएम बेगूसराय ने संज्ञान लेते हुए उनके 5 सूत्री मांग पर विचार करते हुए जो उनके अधिकार क्षेत्र में है प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। के मास न्यूज के संवाददाता आशीष सोनी के पूछे जाने पर उन्होंने के मास न्यूज के जरिए अपनी बात को रिजवान अली तक पहुंचाया है और 2 दिन के अंदर रिजवान अली को बुलाकर उनके मांग के ऊपर विचार करके अगले 15 दिनों में जांच कर उचित कार्रवाई करने को तैयार हुए हैं, जिसमें अहम है नावकोठी की जमीन के विवाद जो कि मांग सूची में 5वें नंबर पर है। बाकी के 4 मांगों को आगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रेषित करने का भी आश्वासन दिया। खड़े हैं डीएम बेगूसराय के गेट के पास में और यहाँ पे रिजवान अली जी पिछले 9 दिनों से हड़ताल पे हैं, अपने धरना पे हैं, धरना पे हैं, लेकिन आज 9वां दिन है और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज उनका इस पर अपडेट क्या आया है अभी तक केस में, क्योंकि पिछले 9 दिनों से यहाँ पे खड़े हैं और कुछ किसी ने अब तक कोई संज्ञान में लिया है या नहीं लिया है। सीआईडी विभाग से, प्रशासनिक विभाग से लोग आए, उससे बात किए, हमारा लिखित लेख। अब तक जो हमें सफलता मिली है वो ये है कि नावकोठी ब्लॉक जो 17 वर्षों से राशि गायब है और ज़मीन गायब है, इस संबंध में मुख्यमंत्री का लेटर हमारे पास 3 तारीख को प्राप्त हुआ है। तो 1 तारीख का इशू हुआ है कि हमारा जो मांग है पंचायत समिति सरकार भवन उसी जगह बने, तो ये मांग सरकार के मान लेने से हमारी जो लड़ाई थी कि 4 एकड़ ज़मीन है कैंपस में, वो बात पूरा हो जाएगा अगर सरकार इसको। पहला सबसे हमारा है वृद्धावस्था पेंशन। चूँकि हम दिल्ली में भी राजनीति किया है, बचपन से सिलाई करके राजनीति किया, हरियाणा में भी 2500 दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन, हरियाणा में 23 बना के दिखाएंगे पूरे भारत को और संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करके बताएंगे, क्योंकि केजरीवाल बोल चुके हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो भारत के संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करके पूरे दुनिया में हम भारत को बेहतर स्थिति में ला के दिखाएंगे। हमको यकीन है, हमको भरोसा है अपने केजरीवाल। आप जो आंदोलन कर रहे हैं इससे बहुत लोग डरे हुए हैं और आपको धमकी भी दे रहे हैं, इस तरह कोई बात है क्या? हाँ, आज से 15 दिन पहले हमको बजाबते गांव के जो ब्लॉक की ज़मीन को हड़पे हुए हैं, उन्होंने कहा, गाली दिया और कहा कि बांध के इतनी मार मारेंगे कि ज़िंदगी हम तुम्हारा ले लेंगे। कितने लोगों को नावकोठी में मार दिया गया, तुम्हें क्या? इसकी जानकारी हमने एसपी कलेक्टर को दिया है और कुछ ऐसे लोग हैं बेगूसराय के अंदर जो हमारे आंदोलन करने से घबराए हुए हैं, चाहे वो किसी दल में हो, किसी भी संगठन में हो। वो उन्होंने धमकी हमको दिया परसों आके कि हम आपके आंदोलन को यहाँ से उठवा देंगे, कि एसपी कलेक्टर को कह करके। ये सब बातें भी हो रही हैं। हमने जीवन भर डर के राजनीति किया है, गोपनीयता की जीवन जिया है, इसीलिए कि पूरे भारत में हम कमजोर हैं, हम बर्बाद हैं, वंचित हैं, लेकिन हम अकेले इतना मजबूत हैं क्योंकि भारत का संविधान हमारे पीछे खड़ा है। भारत का संविधान हर नागरिक की हिफाजत की गारंटी लेता और इसीलिए अगर दिल्ली में बच्चा पैदा होता है माँ के पेट में और हमारे गांव में पैदा होता है तो उसकी हिफाजत भारत सरकार करती है, बिहार सरकार करती है। संविधान हमारा इतना मजबूत है कि हमसे टैक्स लेके हमको जिंदा रखने की गारंटी भारत सरकार देती है और ये काम केजरीवाल ने कर दिखाया है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, औरतों को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता
दिया जा रहा है, सारे तरह के सुविधा दिए जा रहे हैं। सरकार की यह जवाबदेही है कि हम तमाम नागरिकों की हिफाजत करें, संविधान ये कहता है। इसीलिए संविधान को पूर्ण रूप में लागू करा के हम अपने लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। आपके पास नावकोठी में जो जगह है उसकी क्या आपके पास में पेपर है, क्या पेपर है? सारे पेपर हैं, बंदोबस्ती कागज है। मेरे दादा बिहारी मियाँ और मेरे पिता इसाक मियाँ के नाम से एक एक बीघा ज़मीन मिला, 76 में मिला, आज तक कब्जा नहीं मिला। अगर 17 में कब्जा दिलाया सीओ, 18 में हमारे सभी पौधों को, आम के पौधों को काट दिया। हमने 7 दिन कमेटी ने फैसले लिए और अंतिम कमेटी सच्चर कमेटी की सिफारिश 2007 में आया। आज तक सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करके बदहाल लोगों को बचाया नहीं गया। कल्याणकारी योजना बनानी चाहिए सरकार को और सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू करके तमाम पसमानदा मुसलमान जो बर्बादी में झेल रहे हैं, धुनिया, कुंजरा, दफाली, चीख, भटियारा, पमरिया, पक्को, नट, मिर्शिकार, राइन, कुंजरा, दर्जी, लालबंद, इतने जाति हैं जिस जाति का नाम लेने में भी अच्छा नहीं लगता, गधेरी जाति भी मुसलमान है। इसीलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू करके पसमानदा मुसलमान भारत के अंदर जो बदहाली में जी रहा है उसको एक कल्याण की योजना बनाए। दूसरा, 13 राज्य के लोग प्रवासी रहते थे खोरी गाँव, सूरजकुंड, जहाँ मेरा भी 35 गज में घर था, गड्ढे में घर था, उसको भी नहीं बख्शा। 20 मंदिर को तोड़े, 20,000 घरों को तोड़ा, 10 मस्जिद को तोड़ा, 4 चर्च को तोड़ा, एक गुरुद्वारा को नेस्त नाबूद किया। जब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार में अपनी बात को रखा तो भारत सरकार ने कहा कि हमारे निजी मामले में दखल मत दीजिए। हम संयुक्त राष्ट्र संघ जाने की भी ताकत रखते हैं। हम भारत सरकार को झुका के दम लेंगे और खोरी गांव को पुनर्वासित करा के दम लेंगे। पुनर्वासित कराने के सवाल पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता ने 8 लाख रुपया खर्च करके वकील हमको दिए हैं और हम वहाँ केस किए हैं। हम केस लड़ेंगे, हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, लेकिन खोरी गांव को बसा के दम लेंगे। खोरी गांव में 13 राज्य के प्रवासी रहते हैं जो दिल्ली कमाने गए, किराए पर रहे, कम पैसा में मिला, उन्होंने ले लिया। आप जान लीजिए, अरावली के पर्वत पर खोरी गांव बसा हुआ है। अरावली के पर्वत पर राष्ट्रपति का भवन है और लाखों लाख मानवों का, भारतीयों का घर है, किसी को नहीं उजाड़ा गया और खोरी गांव को उजाड़ दिया गया। हमारे घर को नेस्त नाबूद किया गया, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी भारतीय को ये अधिकार है कि कहीं भी जाके कमाएगा, खाएगा, घर बनाएगा, उसको उजाड़ा नहीं जा सकता। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है 2016 का, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। फिर भी भारत सरकार ने हमको फिर पुनर्वासित किए, उजाड़ दिया तमाम लोगों को। इसीलिए पुनर्वासित किया जाए, ये हमारा मांग है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम धरती पर जिंदा। नावकोठी का ब्लॉक लूट लिया गया, जमीन लूट लिया गया 50, और कोई कुछ नहीं बोला। और हम 2001 में उसी अस्पताल के 5 कमरों को बनाया और आज तक लड़ रहे हैं कि पूरे बेगूसराय जिले में अगर आयुर्वेदिक अस्पताल बनता है तो नावकोठी में बने, चूँकि हमारे पास 1 बीघा से ज़्यादा का कैंपस खाली है और उसी में जिला स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल बने। ये हमारा मांग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बरसों से चला आ रहा है। हम जब तक अस्पताल नहीं बनेगा हमारी लड़ाई जारी है। इस समय मैं सोचता हूँ कि आपके मांग को, जो आपने मांग रखा है वृद्धा पेंशन, हाँ। मैं आम जनता से भी पूछना चाहूँगा कि उनका क्या राय है इस विषय में। सर, वृद्धा में उसका पेंशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आपका कहना 5,000 रुपये करना चाहिए और पहले से 400 या 500 है। क्या 5,000 रुपये डिमांड सही है या 400 ही सही है? 400 सही है। 400 सही है। भारत सरकार पूरे देश में वो सभी के लिए बराबर मिले, चाहे वो 500 मिलता है तो हर जगह पर मिले, हर स्टेट को मिले। 5,000 मिलता है हर स्टेट को मिले।
तो ये जो लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं वो अकेले ही 500 कहीं 5000 ये लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं वो अकेले के लिए लड़ रहे हैं या सभी आम जनता के साथ देने के लिए? ठीक है, धन्यवाद। इस समय हम आए हुए हैं सीएम बेगूसराय श्री रोशन कुशवाहा जी के पास में, और जैसा कि हमने पिछले देख रहे हैं पिछले 9 दिन से रिजवान अली जी ने जो डाला है और धरना दे रहे हैं, 5 सूत्री मांगों को कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम डीएम साहब से आए हैं तो उन्होंने कुछ बातों पे गौर किया है और जो बताना चाह रहे हैं, जो 5 सूत्री मांग है उस 5 सूत्री मांगों पे क्या बताना चाह रहे हैं सर? देखिए, अभी आपके माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली कि रिजवान अली जी अपनी कुछ मांगों को लेकर धरने पे यहाँ हैं अनशन में। तो उनके द्वारा जो 5 सूत्री मांगे हैं उसमें कुछ जो है वो राज्य सरकार और भारत सरकार के स्तर से क्रियान्वित की जाने वाली है। उसके संदर्भ में हम लोग संबंधित स्तर पर उनका जो डिमांड है उसको भेजेंगे। जिला से संबंधित एक इनका नावकोठी के प्रखंड से संबंधित कुछ मामला है, जिसमें कि प्रखंड अंचल कार्यालय के निर्माण योजना में राशि गायब होने की बात है। इसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसके लिए हम लोग 2 पदाधिकारियों का जांच दल का भी गठित कर रहे हैं और उन लोगों को अगले 15 दिनों में इसके संदर्भ में रिपोर्ट रिसीव करने हेतु निर्देश भी कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि रिजवान अली जी इसमें सहयोग करें और जो जांच दल के साथ इसमें सहयोग करें ताकि जो सच्चाई है सामने निकल कर आए। केजरीवाल को 12 में ही चुना, आज तक हम केजरीवाल के साथ हैं। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं ताकि हमारा मन का जो भी बात है, जो भी हम करना चाहते हैं उसमें हमको सफलता मिले। हमारा नियत है कि बिहार से लेके पूरे देश तक हम जाएं, इसीलिए कि पूरे देश में एकमात्र रिजवान अली है जो आज भी वंचित है, शोषित है, गुलाम है। और ये सारे सबूत मेरे पास हैं। हम प्रवासी हैं, हम दर्जी हैं, हम पसमानदा हैं, हम मजदूर हैं और किसान भी हैं, भूमिहीन भी हैं, दिनहीन भी किसान है। इसीलिए कि हमारे परदादों के पास 5 एकड़ जमीन था 3 मौजे में, रजाकपुर, नावकोठी और हसनपुर बागर में। प्लेग में वो मर गए। हमारे दादा अनाथ थे 10 साल की उम्र में। हमारी सारी जमीन जमींदारों ने छीन ली। पूरे बिहार में जमींदारों की धरती नावकोठी है, जहाँ 10,000 एकड़ जमीन अयोध्या प्रसाद सिंह के थे। उसकी जमीन को जब जमीन आंदोलन कम्युनिस्टों ने किया 1970 में, तो 76 में हमारे बाप दादा के नाम से 1-1 बीघा जमीन सरकार ने दिया, बंदोबस्त किया, हुकूमती बंदोबस्ती पट्टा मिला। हम 45 वर्षों से रसीद कटा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास जमीन नहीं, हमको घर नहीं मिला। पूरे भारत के अंदर हम लड़ाई छेड़ेंगे और हम जीतेंगे, ये हमारा दावा है। हम अपना जान तो देंगे, लेकिन भारत सरकार, बिहार सरकार को झुका के दम लेंगे। हम शोषित हैं, पीड़ित हैं और यही हाल पूरे बिहार का है। अंग्रेजों ने हमारे बिहार को बर्बाद किया और बिहार की सरकार हमारे बिहार को बर्बाद किया। भारत की सरकार हमारे बिहार को बर्बाद किया। आज तक बिहार की जनता को कभी भी वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। सब राज्य आगे बढ़ा, लेकिन बिहार आज भी बर्बाद है। और ये मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार चला के भी कुछ नहीं कर पाए, भारत सरकार को झुका नहीं पाए। इसीलिए हम इस काम को करने जा रहे हैं और हम सफल होंगे, ये हमको पूरा, हम होंगे कामयाब एक दिन। जिंदगी भर हमारे पिता कम्युनिस्ट रहे। हम 1978 से 2022 तक कम्युनिस्ट रहे, लेकिन फिर भी हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। हम दिल्ली में रहते थे, केजरीवाल को मजबूत किया। बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग केजरीवाल को मजबूत किए। आज के तारीख में कथनी को करनी में बदलने का काम जो केजरीवाल ने किया है, हम पूरे बिहार में, पूरे भारत में केजरीवाल की हुकूमत बना के दिखाएंगे पूरे भारत को और संविधान को पूर्ण रूप में लागू करके बताएंगे। क्योंकि और जब हरियाणा में घर टूट गया, 13 राज्यों के प्रवासियों का 20,000 से ज़्यादा घर, मेरा भी घर टूटा, अब बिहार में रहने को मजबूर है।
तो यहाँ 400 पेंशन है। हम अपने लिए जो मरेंगे सबके लिए मरेंगे, ताकि हमारे मरने के बाद सब लोग ये समझे कि वृद्धा पेंशन के लिए इन्होंने जान दी। पहला। दूसरा बात ये है कि 13 में ही नीतीश कुमार रामलीला मैदान में बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर आंदोलन किया, लाखों लोगों को जमा किया रामलीला मैदान में, और डबल इंजन की सरकार चलाए। अब तक पूरे भारत में बिहार गवर्नर अंग्रेज के द्वारा डैमेज किया गया। बिहार को अंग्रेज गवर्नर ने बिहार को जमींदारों के हवाले बंदोबस्त कर दिया 22 मार्च 1793 और उसका दंश आज तक बिहार की धरती झेल। हम रिजवान अली जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हाँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 9 दिनों से आप यहाँ पे हैं। हाँ। जो आपने डिमांड वहाँ पे रखा है, उस डिमांड के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं हुई है। और केवल एक ब्लॉक पंचायत समिति सरकार भवन बनने की बात सरकार ने कबूला है और हमारे पास लेटर 3 तारीख को आया। बाकी कोई कदम सरकार नहीं उठाई है अभी तक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैं खुद इस के मास टीम हमारी गई थी डीएम बेगूसराय से मिलने के लिए, तो उन्होंने इस पाँच बिंदुओं को देखा, खुद से देखा उन्होंने, और 5वें पॉइंट को जो उन्होंने बताया कि 5वां जो बिंदु है वो हम करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो भी होगा उचित कार्रवाई होगी। लेकिन बाकी जो 4 हैं वो इनके कार्य क्षेत्र में नहीं है, इनके एरिया में नहीं आता है, तो ये आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है इतना भी काम हो जाता है तो मुझे आगे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। हम 5 मांग के विषय में 3 महीना पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सबको सूचना दे चुके हैं कि हम आमरण अनशन करने जा रहे हैं, इन सवालों पर हम मरने जा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य कारणों से हम कार्यालय अवधि तक अनिश्चित काल का धरना करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ के हम फतह हासिल करेंगे और भारत सरकार को विवश कर देंगे कि वो हमारी मांग को माने। चूँकि